ओके स्टूडेंट्स, इस अब हम बात करेंगे प्रोलैक्टिन की। बेसिकली ग्रोथ हार्मोन को हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं। तो जिस तरीके से ग्रोथ हार्मोन बेसिकली 191 अमाइनो एसिड का बना होता है, ये 199 अमाइनो एसिड का बना होता है और बेसिकली सिंगल चेन पेप्टाइड होता है। सेम सिंगल चेन पेप्टाइड ग्रोथ हार्मोन भी था। वहाँ पर मॉलिकुलर वेट था 22,000, यहाँ पर 23,000 है। बेसिकली इसीलिए कहा गया है क्वाइट सिमिलर केमिकली टू ग्रोथ हार्मोन। फिजियोलॉजिकल फंक्शन की अगर हम बात करें तो बेसिकली फिजियोलॉजिकल फंक्शन को अगर हम पढ़ें तो प्रोलैक्टिन का दो तरीके से इन्वॉल्वमेंट है। एक तो प्रोलैक्टिन जो है बेसिकली इन द अलॉन्ग विथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन और भी जो हार्मोन्स हैं उनके साथ मिलकर बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट है वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन के साथ मिलके प्रोलैक्टिन उसमें हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट में। एंड साथ ही साथ प्रोलैक्टिन आफ्टर डिलीवरी सिंथेसिस ऑफ मिल्क के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और बेसिकली आफ्टर डिलीवरी, चूंकि एक इसको पढ़ने से पहले आप बेसिकली इस चीज़ को सुनिए सिर्फ केवल कि चूंकि देखिए डिलीवरी के पहले जब प्रेगनेंसी ऑलरेडी मेंटेन्ड होती है, मीन जेस्टेशन पीरियड चलता है, उस समय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बॉडी में ज़्यादा होता है। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल जब बॉडी में ज़्यादा होता है तो वो खुद प्रोलैक्टिन के लिए एक इनहिबिटरी रोल प्ले करते हैं। मींस अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ब्लड में ज़्यादा होगा तब प्रोलैक्टिन का रिलीज उतना मतलब एक्टिवली रिलीज उसका नहीं होगा। तो इसी बात पे इस लाइन को आप डिटेल पढ़ते हैं आपको समझ आएगा। प्रोलैक्टिन इज द प्राइमरी स्टिमुलस विच इन कंजक्शन विथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड सेवरल अदर हार्मोन। मतलब ये प्राइमरी स्टिमुलस है किसके लिए? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और सेवरल अदर हार्मोन के साथ। किसके लिए? काज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड नंबर 1 ये हो गया, एंड प्रमोट्स proliferation of ductal as well as acinar cells in the breast and induces synthesis of milk after delivery. Since the inhibitory influence of high estrogen progesterone level is withdrawn. इस लाइन का मतलब है चूंकि डिलीवरी के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा जो कि उसको इनहिबिट कर रहे थे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना रिलीज होने के लिए, तो इसीलिए लिखा है सिंस द इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस ऑफ हाई एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज विदड्रॉन, कम हो जाता है आफ्टर डिलीवरी, तो वो उस समय सिंथेसिस ऑफ मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम बात करेंगे प्रोलैक्टिन सप्रेस हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस बाय इनहिबिटिंग गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज। जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है जो कि कहाँ से निकल रहा है? हाइपोथैलेमस से। और ये जब पिट्यूटरी पे जाता है तो वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का रिलीज कराता है जिसके एग्जांपल हैं एफएसएच और एलएच। चूंकि प्रोलैक्टिन क्या करता है? सप्रेस करता है हाइपोथैलेमो से जो केमिकल रिलीज होगा, मीन्स यहाँ पे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की बात कर रहा है। और वो जब पिट्यूटरी पे जाएगा तो पिट्यूटरी से रिलीज होगा एफएसएच और एलएच जो कि गोनैड्स में जाएंगे और वहां पर वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की सिंथेसिस या टेस्टोस्टेरोन की अगर मेल की बात करें तो वहां पर रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो प्रोलैक्टिन क्या करता है? बेसिकली सप्रेस कर रहा है हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस को बाय इनहिबिटिंग जीएनआरएच रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। कंटिन्यूड हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। जो हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशनल एमनोरिया। चूंकि अब ऑलरेडी पता है कि प्रेगनेंसी को जो फेवर करने वाले हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली और एस्ट्रोजन। तो जब प्रोलैक्टिन का लेवल ब्रेस्ट ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, चूंकि प्रोलैक्टिन का लेवल मदर के ब्लड प्लाज्मा में ज़्यादा होगा तो उस समय एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा। और जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा तो उस समय लैक्टेशनल एमिनोरिया मतलब उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग क्या होगा? एब्सेंस होगा, या तो और क्या बोलेंगे इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन होगा क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा क्योंकि प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा है। एंड इनफर्टिलिटी होगी विमेंस में, राइट। एक्सेस ऑफ
हार्मोन्स, ये स्पेलिंग कुछ गलत हो गई है यहाँ, बेसिकली एक्सेस ऑफ दिस हार्मोन कैन ऑल्सो कॉज गैलेक्टोरिया इन फीमेल। गैलेक्टोरिया इन फीमेल मीन अगर फीमेल में प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा है तो कई बार मिल्क लाइक सिक्रीशंस इन फीमेल में बिफोर डिलीवरी भी होता है। एंड इनफर्टिलिटी एंड लॉस ऑफ लिबिडो इन मेल्स, इनफर्टिलिटी एंड लॉस ऑफ लिबिडो इन मेल्स, सेक्स की तरफ इंटरेस्ट कम होगा टुवर्ड्स द सेक्स मेल के केस में, एंड फीमेल के केस में गैलेक्टोरिया के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन का, इसका किस तरीके से होता है। तो देखिए प्रोलैक्टिन बेसिकली आपका जो रिलीज हो रहा है वो इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है। इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने के लिए इसको प्रमोट कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस से। एक तो लिखा है TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, राइट, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। एंड यहाँ पर बेसिकली कौन, ये डोपामिन जो होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन जिसका एग्जांपल है डोपामिन, वो क्या करता है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। मींस हम डोपामिन जो PRIH रिलीज होगा वो प्रोलैक्टिन के रिलीज को इनहिबिट करेगा। इट मीन जितने भी डोपामिन एनालॉग होंगे लाइक ब्रोमोक्रिप्टिन, कैबरजोलिन, वो सब के सब प्रोलैक्टिन रिलीज को इनहिबिट करेंगे। लेकिन वो सारी ड्रग्स जो डोपामिन को एंटागोनाइज करके अपना एक्शन देती हैं, वो चूंकि डोपामिन इसको इनहिबिट कर रहा है, तो अगर डोपामिन को आप इनहिबिट कर दोगे तो इसका लेवल बढ़ेगा, इसकी सिंथेसिस स्टिमुलेट होगी। तो जितनी एंटी साइकोटिक ड्रग हैं लाइक क्लोरप्रोमाजिन, वो D2 ब्लॉकर्स होती हैं, डोपामिनर्जिक ब्लॉकर होती हैं। तो डोपामिन को इनहिबिट करेंगी तो वो प्रोलैक्टिन के लेवल को बढ़ाएंगी। उसको हम बाद में अभी नेक्स्ट स्लाइड में कोरिलेट करेंगे बेसिकली। तो क्या लिखा है, प्रोलैक्टिन इज अंडर प्रीडोमिनेंट इनहिबिटरी कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस थ्रू PRIH, प्रोलैक्टिन रिलीज इनहिबिटरी फैक्टर, जिसका नाम है डोपामिन, which is dopamine that acts on pituitary lactotroph D2 receptor. Prolactin level in blood are low in childhood, increase in girls at puberty and are higher in adult female than in males. तो एक कॉमन लाइन लिखी हुई है, आप इसको इस चीज से समझ सकते हैं। यहाँ पर ये भी चीज समझ सकते हैं आप कि प्रोलैक्टिन का रिलीज जब हो रहा है तो वो बेसिकली ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और मिल्क के सिंथेसिस में एंड अदर टिश्यूज में अपना रोल को प्ले कर रहा है। लेकिन वहीं पे जो चाइल्ड है, बेबी है, वो जितना ज़्यादा मिल्क को सक करेगा मदर ब्रेस्ट से, उतना ज़्यादा सकलिंग रिफ्लेक्स जो जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी में, सकलिंग रिफ्लेक्स स्टिमुलेट करता है अगेन एंड अगेन प्रोलैक्टिन रिलीज को। इसीलिए अगर ब्रेस्ट फीडिंग का जो ड्यूरेशन अगर बीच में गैप कर दिया जाए ज़्यादा दिन तक, तो कई बार मिल्क की सिंथेसिस बंद हो जाती है, क्योंकि सकलिंग रिफ्लेक्स ट्रांसफर नहीं हो पाता इंटीरियर पिट्यूटरी तक, तो कि प्रोलैक्टिन को रिलीज करवाए और प्रोलैक्टिन मिल्क की सिंथेसिस को करवाए। तो इसीलिए सकलिंग रिफ्लेक्स के एब्सेंस में मिल्क की सिंथेसिस भी कम हो जाती है बेसिकली। अब हम बात करेंगे अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, peaking at term, subsequently high prolactin secretion is maintained by suckling, it falls if breastfeeding is discontinued। तो ये कॉमन लाइन है, आप पढ़ चुके। अब हम फिजियोपैथोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट पढ़ेंगे इसका। द काज ऑफ हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया आर, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया कब हो रहा है, मतलब प्रोलैक्टिन का रिलीज ज़्यादा कब हो रहा है, प्रोलैक्टिन का लेवल, तो जब होगा जब इनहिबिटरी जो कंट्रोल है हाइपोथैलेमस का वो रोक दिया जाए। तो लाइन में क्या है, डिसऑर्डर ऑफ हाइपोथैलेमस रिमूविंग द इनहिबिटरी कंट्रोल ओवर पिट्यूटरी, क्योंकि पिट्यूटरी के ऊपर इनहिबिटरी कंट्रोल किसका है, डोपामिन का, जो कि किसका एग्जांपल है, प्रोलैक्टिन रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन का। तो अगर इसका हाइपोथैलेमस से इसके लेवल को कम कर दिया जाए तो प्रोलैक्टिन का रिलीज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। दूसरा है डोपामिन एगोनिस्ट लाइक ब्रोमोक्रिप्टिन पॉसेस इनहिबिटरी एक्शंस ऑन प्रोलैक्टिन एंड D2 ब्लॉकर्स लाइक एंटीसाइकोटिक्स एंड मेटोक्लोप्रामाइड कैन कॉज हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। लाइक ब्रोमोक्रिप्टिन which is dopaminergic agonist is a dopamine agonist useful in the treatment of hyperprolactinemia, means प्रोलैक्टिन के लेवल को
कम करने के लिए हम डोपामिन एगोनिस्ट यूज करते हैं, क्योंकि डोपामिन एज अ इनहिबिटरी एक्शन देता है फॉर प्रोलैक्टिन रिलीज। एमनोरिया इन फीमेल, इम्पोटेंस एंड स्टेरिलिटी इन मेल में हम ये यूज करते हैं। कैबरजोलिन इज लॉन्गर एक्टिंग डोपामिन एगोनिस्ट दैट इज बेटर टॉलरेटेड देन ब्रोमोक्रिप्टिन। तो ये एक जस्ट एक इंफॉर्मेशन है कि कैबरजोलिन जो है लॉन्गर एक्टिंग डोपामिनर्जिक के एगोनिस्ट होता है और बेटर होता है इन कंपैरिजन टू ब्रोमोक्रिप्टिन। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोलैक्टिन एंड देयर रिलीज। थैंक यू वेरी मच।